आइए आज हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो बेसिक तैयारी होती है वो क्या होता है, उसके रूल्स को समझना, उसके नियमों को जानना, तभी आप उस सवालों को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए एक्सपोनेंट के संबंध में थोड़े से नियम हैं, उनको जान लें। जैसे कहीं पर a की पावर m लिखा हुआ है और इसको a की पावर n से मल्टीप्लाई करना हो तो ये पावर्स ऐड हो जाती। अगर ये बेस बराबर है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये नियम आपको याद रखना है। पहले से आप तैयार होके अगर प्रवेश करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो आपको आसानी होगी। अगर कहीं डिवाइड की बात आ जाए, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो डिवाइड में पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, a की पावर m माइनस n। अगर कहीं पर a की पावर m लिखा हुआ है और उसके होल पावर में n लिखा हुआ है तो देखिए पावर की पावर जब लगी होती है तो a की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n। इस तरीके से ये जब आप पहले से तैयार होकर के सवालों के को करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यह चीज कर पाएंगे। जैसे a की पावर कहीं माइनस n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन n, मतलब माइनस का मतलब है ये अपॉन में जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर कहीं उल्टा ले लो, इधर a पावर माइनस 1 लिखा हुआ है या m लिखा हुआ है, नीचे a की पावर माइनस n लिखा हुआ है, तो अगर ऊपर m लिखा हुआ है तो ये रेसिप्रोकल नीचे हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा, और नीचे ये अपॉन में है तो ये ऊपर हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। इस तरीके से सवालों को देख करके समझना होगा और समझने के बाद क्वेश्चंस को करना होगा, तब आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। और देखिए जैसे कई नंबर बीच में हो और होल पावर लगा हो, जैसे a b c d ऐसे लिखा हुआ है और होल पावर में m लिखा हुआ है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें जितना भी ब्रैकेट के अंदर है ये पावर सबके ऊपर लग जाएगी, या यूं समझ लीजिए यहां जो भी पावर होगी उसके पावर से इस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई पावर नहीं लगी होती है तो 1 लिखा होता है तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं किसी क्वेश्चन में यहां पर कोई नंबर्स लगे हुए हैं या गिनतियां लिखी हुई हैं, पावर्स लगी हुई हैं, तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा a की पावर m इंटू b की पावर m, c की पावर m और d की पावर m। इस तरीके से होगा। और कोई नंबर है तो उसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप, तब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कहीं पर अगर साइन बना हुआ है सर्ड, जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो a है, तो इसका मतलब यहां अगर m लिखा हुआ है, यहां कोई नंबर होगा m की जगह पर, तो a की पावर 1 अपॉन m होगा। यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 रूट a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन 5 होगा। तो ये यहां पर लिखावट पर ध्यान रखें, अगर 5 कहीं बाहर लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है, इन दोनों में फर्क है। जैसे यहां पर 5 और ये ऐसे 3 और यहां पर a लिखा हुआ है, तो ये 5 देखिए ये रूट के बाहर लिखा हुआ है, ये है 5 इंटू a है और ये है 1 अपॉन 3। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर कोई नंबर यहां नहीं लिखा हुआ है, यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन 2। इस तरीके से क्वेश्चंस को पहले से समझ करके जब सॉल्व करेंगे तब आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर पावर और लगी हो, जैसे कोई नंबर है ब्रैकेट में हो और अपॉन में भी हो, तो a अपॉन b ऐसे लिखा हो, होल पावर m लिखा हो, तो इसका मतलब ये पावर यहां भी है और ये पावर यहां भी है, दोनों के साथ a की पावर m अपॉन b की पावर m। ऐसे करके क्वेश्चन को लिख करके कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर देखिए
जैसे ब्रैकेट के अंदर कई चीजें लिखी हों, ए अपॉन बी सी, और यहां पर मान लीजिए डी लिखा हुआ है और होल पावर एन लिखा हुआ है, और फिर एक पावर लगी हो और एन एम लिखा हो, तो देखिए इन दोनों पावरों को मल्टीप्लाई कर लें, mn हो गया, और ये mn, ये जितने भी अल्फाबेट ब्रैकेट के अंदर हैं, जो भी लिखा हुआ सबके ऊपर वो पावर लग जाएगी। a की पावर mn इंटू डी की पावर mn अपॉन b की पावर mn इंटू सी की पावर m और n। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जहां कहीं कटने वाला होगा तो उसको काट लेंगे, और पावर बनाने के लिए कोई भी नंबर जितनी बार होता है उसका रिजल्ट उतनी पावर, जैसे सब में 1 है 1 है 1 है, तो ये पावर देखिए बेस 2 है, और जितनी पावर है उनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4। अब ये पावर बन जाएगी और ये इसका मतलब निकलता है। और कहीं कहीं पर अपॉन में भी होगा, जैसे 2 की पावर 8 है और नीचे भी कैलकुलेशन किया तो 2 की पावर 6 आ गई, तो बिल्कुल पहले वाले फार्मूले से फट से 2 की पावर 2 आ जाएगा, और रिजल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इन नियमों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को करिए, आपको निश्चित रूप से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। और बिना तैयारी किए हुए अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है क्वेश्चंस आपको ना आए, समझ में ना आए, मैथमेटिक्स कठिन लगने लगेगी। तो सरल चीजें हो जाएं, इसके लिए जरूरी होता है पहले से तैयारी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। और इन जितने भी फार्मूलों को मैंने बताया है, इन फार्मूलों को किसी भी सवाल में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है पहले से ही, टू बी यूज्ड डायरेक्टली। ये जितने फार्मूले हैं इनको डायरेक्ट आप देख करके कैलकुलेशन में यूज कर लें, और इस तरीके से ये चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। करके देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर समझ में सवाल आ गए हैं आपको तो अपने दोस्तों को भी ये सवाल करके सिखाइए। अगर आप सिखा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सीख गए हैं। महत्वपूर्ण है आपका सीख जाना, तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे। धन्यवाद।